गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम बोलने वाले हैं गांधी अरविंद पैक्ट के बारे में जो 1931 5 मार्च साइन किया गया था। गांधी जी और उस वक्त भारतवर्ष के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड अरविंद के द्वारा। कहाँ पर हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था। इससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड बता देते हैं गांधी अरविंद पैक्ट क्यों साइन हुआ था। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी के द्वारा जो दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ छेड़े थे वो थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हालांकि नमक को सामने रख के शुरू किया गया था, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। लेकिन सामने वाला जो विजन को रख के गांधी जी ने इस आंदोलन को चलाया था वो था फुल इंडिपेंडेंस। ये बात हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो गांधी जी का इस आंदोलन पूरी देश में फैल चुका था और ब्रिटिश के कंट्रोल के बाहर चला गया था। उस वक्त गवर्नर जनरल अरविंद और उस वक्त के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनल्ड। तो रामसे मैकडोनल्ड ने क्या किए, भारतवर्ष के पॉलिटिकल पार्टीज को सबको लंदन में बुलाया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि इस आंदोलन को रोकना चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी हालत में। लेकिन उस वक्त क्या था, गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था, तो बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स को भी जेल में डाल दिया गया था। तो इसीलिए बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स थे उनको बुलाया गया था लंदन में। तेज बहादुर साफरू थे, बी आर अम्बेडकर साहब थे, जिन्ना साहब थे, जयकर साहब थे, तो और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे। लेकिन जब बैठक शुरू हुआ तब ये लोग अपने अपने हिस्से के बारे में बात करने लगे। मतलब अपना अपना प्लान, अपना अपना मतलब वो पूरा जो देश के हित में उस तरीके से बातें आया नहीं इस बैठक में। तो बैठक पूरी तरह से अनसक्सेसफुल रहा और ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरह से समझ चुका था कि विदाउट कांग्रेस और गांधी जी के बिना ये आंदोलन किसी भी हाल में रुक नहीं सकता और समस्या का समाधान भी नहीं निकलेगा। इसीलिए ये तय हुआ गांधी जी को जेल से रिहा किया जाएगा। 26 जनवरी 1931 गांधी जी को जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के चलते उनको गिरफ्तार किया गया था, उसको रिहा कर दिया गया। और उनको रिहा करने के बाद क्या हुआ, उस वक्त गवर्नर जनरल उनको दिल्ली में बुलाया और दिल्ली में बैठक शुरू हुआ गांधी जी और अरविंद के साथ। 17 फरवरी ये बैठक शुरू हुआ था। 4 मार्च तक ये बैठक चला कि कैसे आंदोलन को रोका जाए और क्या क्या मांगे हैं उस वक्त। तो पूरे डिस्कशन के बाद 5 मार्च 1931 गांधी अरविंद पैक्ट साइन हुआ जो दिल्ली में हुआ था। इसीलिए इस पैक्ट का और एक नाम बोला जाता है दिल्ली पैक्ट। तो क्या क्या मेन बातें आए इस पैक्ट में बता देते हैं। पहला जो बातें आए थे कि अब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट जिस तरीके से ऑर्डिनेंस जारी किए, जितने भी ऑर्डिनेंस जारी किए, जो भी दमनमूलक जैसे हम बोल सकते हैं आंदोलन को रोकने के लिए जिस तरीके से लॉ उन्होंने बनाया, सब ऑर्डिनेंस लॉ ब्रिटिश गवर्नमेंट राजी हो गए, सबको हटा लिया जाएगा। मतलब वो ऑर्डिनेंस अब नहीं रहेगा, लागू नहीं रहेंगे। दूसरी बात, हिंसात्मक कार्य के दौरान इस आंदोलन चलाकालीन, मतलब इस आंदोलन जब चल रहा था, कोई भी अगर भारतीय अगर हिंसा नहीं किए लेकिन उसको जेल में बंधक बनाया गया, उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ किसको नहीं छोड़ा जाएगा? जिसने हिंसा फैलाया उसको नहीं छोड़ा जाएगा। तीसरी बात, इस आंदोलन चलाकालीन मतलब सत्याग्रह आंदोलन ये था। सत्याग्रह आंदोलन के चलने के वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे भारतीय का जो संपत्ति था वो बाजफ्त किए थे, मतलब अपने अंडर में कर लिए थे। तो इस बैठक में ये तय हुआ था वो सब संपत्ति जो थे, प्रॉपर्टी जो था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने अंडर में कर लिए थे, सब लौटाया जाएगा। और चौथी बात, भारतवर्ष में हम लोग जानते कि पहले ही मैंने बोला कि नमक को लेकर आंदोलन शुरू किया गया था, क्योंकि भारतीय नमक के ऊपर टैक्स लगाया गया। तो ऐसा तय हुआ जहाँ जहाँ पर नमक बनते हैं, गुजरात और जो उड़ीसा उस कोस्ट मिदनापुर इस जोन में, मतलब गुजरात की कोस्ट में ज़्यादा, भारतवर्ष में तो सब जगह नमक नहीं बनता था, आज भी नहीं बनते हैं। तो ये नमक जहाँ जहाँ पर बनता था उस वक्त ये तय हुआ कि वहाँ के जो लोग था उसको नमक बनाने दिया जाएगा। और गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी को ये बोला गया कि आप आइन जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको आप रोकेंगे और जो अगला सेकंड राउंड टेबल बैठक होगा लंदन में वो आप वहाँ पर चलेंगे। तो अब इसका अगर कंक्लूजन मतलब हम लोग थोड़ा विश्लेषण अगर करेंगे गांधी अरविंद पैक्ट में क्या क्या पाया, क्या खोया हम लोगों ने।
इस पैक्ट में ये हुआ, जो भी लेफ्टिस्ट लीडर्स थे उस वक्त, वो जो युवा थे वो बहुत ही हताश हो गए इस पैक्ट में, क्योंकि सबसे बड़ी हताशाजनक बात ये था कि उस वक्त जब हमारे देश में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जो लाहौर षड्यंत्र मामले में उनको, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में उनको अंदर डाला गया था, क्योंकि उन लोगों ने बम फेंके थे तो असेंबली हॉल में, तो इसीलिए उनको गिरफ्तार किया गया था। लाहौर षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी केस के द्वारा जेल में डाला गया था। भारतीय जो युवा थे वो लोग सोच रहे थे कि बहुत सारे लोगों के मुक्ति के बारे में, जेल से रिहा करने के बारे में बातें किया गया, लेकिन उसके चलते चलते शायद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का भी बात बोला जाएगा, वो उसको जेल से भी रिहा किया जाएगा इन लोगों को। तो लेकिन ये भगत सिंह और इनका जो साथी थे, इनके बारे में कोई भी बात महात्मा गांधी ने नहीं किए थे। दूसरी बात, मतलब बातें ही नहीं हुआ था, तो इसलिए उन लोगों को मुक्ति नहीं मिला था जेल से। दूसरी बात ये हुआ, जो भी युवा सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू थे, युवा थे वो लोग, तो ये लोग भी हताश हो गए थे, क्योंकि ये जो बातें रख के इस आंदोलन को छेड़ा गया था, उस बात को रखा नहीं गया। जैसे फुल इंडिपेंडेंस की बात सामने रख के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को चलाया गया था, लेकिन अब क्या हुआ कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स के बाद गांधी जी के जो ये प्रस्ताव है आंदोलन रोकने के लिए, क्या बोला गया, इस आंदोलन के गांधी जी रोक देंगे, सिर्फ वो सब बातों जो प्रस्ताव बना अभी बोला, लेकिन फुल इंडिपेंडेंस की बातें नहीं बोला गया। और ऐसा भी बात है, बाद में जब कांग्रेस के अधिवेशन शुरू हुआ तब बोला गया कि जो सेल्फ गवर्नमेंट स्वायत्त शासन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी को ही सामने रख के कांग्रेस आंदोलन को चलाएगा। मतलब ये सोचने वाली बात है, फुल इंडिपेंडेंस वाली बात गांधी जी भूल गए, मतलब वो कांग्रेस का एजेंडा में अब नहीं रहा। तो वीडियो यहीं तक है। गांधी अरविंद पैक्ट के बारे में हर जगह में पूछा जाता है, जॉब रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आशा करते थोड़ा बहुत मदद हुआ तुम लोगों को। डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि तुम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, बहुत सारी और भी डिटेल्स तुम लोगों को पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।